चाचू चाचू, आप कहाँ जा रहे हो? हाँ चाचा जी, आप कहाँ जा रहे हो? कुछ नहीं बेटे, बताइए क्या बात है? चाचू चाचू, एक कहानी सुनाओ ना प्लीज। हाँ चाचू, प्लीज सुनाओ ना। अच्छा चलो ठीक है, सुनाता हूँ तुमको एक कहानी आज। कहानी का नाम है सच्चा दोस्त और लालची दोस्त। वाह 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 वाह, ये तो बहुत अच्छी कहानी है चाचू। एक गांव में दो दोस्त रहते थे। उसका नाम था दयाराम और एक का नाम था बलराम। दयाराम बहुत ही नम्र और दयालु था, जबकि बलराम बहुत ही मतलबी और झूठा था। एक दिन दोनों दोस्त पैसा कमाने शहर निकले। एक दिन कहाँ निकले दोनों दोस्त? शहर निकले पैसा कमाने। दोनों ने बहुत मेहनत की। दोनों ने खूब सारा पैसा कमाया। जैसे ही दोनों गांव जाने लगे, बलराम के मन में एक विचार आया। उसने रास्ते में एक पेड़ देखा और दयाराम से कहा, क्यों न हम अपना धन इस पेड़ के खोखले में छिपा दें, और जब सुबह लौटेंगे तो अपने साथ यह धन ले जाएंगे। दयाराम तैयार हो गया और दोनों ने अपना धन उस पेड़ के खोखले में छुपा दिया। फिर दोनों दोस्त गांव की तरफ निकल पड़े। बलराम आधी रात को उस पेड़ के खोखले से सारा धन बाहर निकाला और चुरा लिया। दूसरे दिन जब दोनों दोस्त धन लेने के लिए उस पेड़ के पास गए तो उन्होंने देखा कि पैसा जगह पर नहीं है। दयाराम ने कहा, हम दोनों के पैसे चोरी हो गए हैं। ओ तेरी की। दोनों दोस्त गांव के सरपंच के पास गए और उन्हें सारी बातें बताई। दोनों दोस्त ने एक दूसरे को दोष दिया। बलराम ने कहा, इसका जवाब तो वही पेड़ दे सकता है जिस पेड़ के खोखले में हमने पैसा छुपाया था। फिर सभी लोग उस पेड़ के पास पहुंचे। बलराम ने जोर से पेड़ की तरफ देखकर कहा, अरे पेड़, तुम ही बताओ कि कल रात यहाँ पर क्या हुआ था? किसने यहाँ से पैसा चोरी किया? बलराम के यह कहते ही पेड़ से बहुत जोर से आवाज आई, दयाराम कल रात को यहाँ पर आया था और सारा धन चुराकर अपने साथ ले गया। पेड़ की बातें सुनकर सभी लोग चौंक गए। इधर दयाराम को बलराम की चाल का पता चल गया था। दयाराम ने कहा, बेवकूफ पेड़, मैं तुम्हें सबक सिखाकर रहूँगा। यह कहकर दयाराम ने लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े इकट्ठा करना शुरू कर दिया और उस पेड़ के चारों तरफ बिछा दिए और आग लगा दी। कुछ समय बाद बलराम के पिता चीखते हुए पेड़ से बाहर निकले। गांव के सरपंच ने कहा, तुमने ऐसा क्यों किया? बलराम के पिता बोले, मेरे बेटे ने मुझे यहाँ इस पेड़ पर छुपे रहने के लिए कहा और कहा कि ऐसा बताना कि दयाराम सारा पैसा चुरा कर ले गया। असल में सारा धन मेरे बेटे ने चुराया था। सरपंच ने बलराम को सजा दी और दयाराम को अपना धन वापस मिल गया। बच्चों, हमें ये कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? चाचू, आपकी कहानी तो बहुत अच्छी है। चाचू, हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। हमें कभी दूसरे के धन को देखकर लालच बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हाँ बच्चों, अब तुम समझ गए हो। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर आपको यह मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, शेयर करो। धन्यवाद।